हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल, यानी क्रम व्यवस्था के सवाल कैसे करे जाते हैं। इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, यानी ऐसा आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के बाद आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग के सवाल करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है तथा बी दाईं ओर से 19वें स्थान पर है। यदि उन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन दिया है 50, 43, 44 और 51। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। कह रहे हैं किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 20वें स्थान पर है और बी दाईं ओर से, ए दिया है बाईं ओर से कितना 20वें स्थान पर और बी दाईं ओर से दिया है 19वें स्थान पर, और उन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं 5। यानी इधर से और इधर से इन दोनों के मध्य कितने बैठे हैं 5। तो पूछा पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, दी गई संख्याओं को सभी को ऐड कर देना है। 20 प्लस 5 प्लस 19 ऐड करेंगे, 20 5 25, 25 और 19 44। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 44। जैसे अगला सवाल है कि किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 40वें स्थान पर है तथा बी दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। यदि उन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। सेम सवाल है पीछे सवाल की तरह कि बाएं से स्थान दिया गया एक व्यक्ति का और दाएं से स्थान दिया गया दूसरे व्यक्ति का, और दोनों के मध्य कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई है। कुछ नहीं करना है, बस आपको दी गई संख्याओं को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे कितना आएगा? ए का स्थान कितना 40 और बी का स्थान कितना 21 और दोनों के मध्य कितने हैं 4। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 40 और 20 61 और 61 और 4 65। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 65। नेक्स्ट सवाल है कि 45 बच्चों की पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है, दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिए सवाल ऐसा है कि इसमें अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, और इस सवाल को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। कि यहां पर कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है। अभी तक क्या था, हमने कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की थी, लेकिन यहां पर क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है और एक व्यक्ति का एक साइड से स्थान दिया गया है और दूसरी साइड से स्थान पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? देखिए, जो 45 बच्चे हैं किसी पंक्ति में, उसमें ए का स्थान दिया है बाईं ओर से 10वां और ए का स्थान दाईं ओर से पूछा है। यानी एक तरफ से ए का स्थान दिया गया है और उसका दूसरी तरफ से स्थान पूछा गया है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं? देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। जो कुल संख्या है उसमें से दी गया उसका स्थान घटा देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो 45 में से 10 गया 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36। कैसे करेंगे? दी गई संख्या में से दिया गया स्थान घटा देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो 35 और 1 36। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 36। नेक्स्ट सवाल, 70 बच्चों की एक पंक्ति में सोहन दाएं से 40वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। वहां पर रैंक दी थी बाईं ओर से दाएं से पूछी थी, यहां दाएं से रैंक दी है और बाएं से पूछी है। तो वही करेंगे, यहां पर आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस ये देखना कि एक साइड से स्थान दिया गया हो और दूसरी साइड से स्थान पूछा गया हो। तब आपको दी गई कुल संख्या में से उसका स्थान घटा देना है और 1 ऐड कर देना है। तो संख्या कितनी है? 70 माइनस 40 प्लस 1। तो 70 में से 40 गया 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31। तो राइट आंसर क्या होगा 31। तो इसमें नहीं है तो यहां कितना होगा ये 31। ऑप्शन नंबर है 31। नेक्स्ट सवाल, करें 20 बच्चों की एक पंक्ति में रिया को 4 स्थान दाएं खिसकाया जाता है तो वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है।
पहले दाईं ओर से उसका स्थान क्या था। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल है कि इसको कैसे किया जाता है। कह रहे हैं 20 बच्चों की पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, 20। एक पंक्ति है, मान लीजिए पंक्ति है। कह रहे हैं रिया को 4 स्थान दाएं खिसकाया गया है। मान लीजिए रिया पहले कहीं यहां पर थी और अब उसको 4 स्थान आगे खिसका दिया गया, तो उसका बाईं ओर से स्थान कितना हो गया, 12। बाईं ओर से स्थान कितना हो गया, 12। और ये कब हुआ है, 4 स्थान दाईं ओर खिसका के। तो पहले 4 स्थान बाएं होगी, तो जो 4 स्थान बाएं होगी तो पहले रैंक कितनी थी उसकी, 8। यानी ये रैंक उसकी बाएं से पहले कितनी थी, 8। जब उसको 4 स्थान दाएं खिसका दिया गया तो कितनी हो गई, 12। तो पूछा पहले दाएं से उसका स्थान क्या था, ये जो स्थान था पहले इस दाएं से क्या था। तो सवाल अभी मैंने जो बताया था सवाल वही बन गया, दिए गई संख्या में से जो दिया गया स्थान है घटा देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे। 20 में से 8 गया 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 13। नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल है, ये इसी पैटर्न पर करना है। कैसे करेंगे, 35 बच्चों की एक पंक्ति में राम को 5 स्थान दाएं खिसकाया जाता है, तो वह बाएं ओर से 20वें स्थान पर आ जाता है। पहले दाईं ओर से उसका स्थान क्या था। बिल्कुल पिछले सवाल के पैटर्न पर आधारित है ये पूरा का पूरा सवाल। ऐसे कुल बच्चे कितने हैं इसमें, 35। एक पंक्ति है जिसमें मान लीजिए राम है, उसको 5 स्थान दाएं खिसकाया गया है। मान लीजिए राम की रैंक पहले ये थी और उसको दाएं खिसका दिया गया 5 स्थान, अब वो आ गया यहां। तो ये रैंक कितनी है उसकी बाईं ओर से, 20। और ये कब हुई है, 5 स्थान दाएं खिसकाने के बाद। तो 5 स्थान दाएं खिसकाने के बाद जब 20 हुई है तो पहले कितनी होगी, 15। तो ये रैंक पहले दाईं ओर से क्या थी ये पूछा है, यानी ये वाली रैंक जो थी वो पहले यहां से कितनी थी। तो क्या करेंगे, 35 में से ये रैंक घटा देंगे और प्लस 1। 35 में से 15 गया 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21। तो राइट आंसर क्या होगा, 21। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 21। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।